हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम जीके को हम ट्रिक से कर रहे हैं, ठीक है। और हमने जो जीके का एक पॉइंट है जीएस वाला, वो ट्रिक से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है भारत का इतिहास। मतलब जो भारत का इतिहास है उसको हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। मतलब कि जो हम भारत के इतिहास से जुड़े जो भी स्रोत हैं वो कैसे जानेंगे, उनकी ट्रिक है पुराना एवं विदेशी धर्म। पुराना एवं विदेशी धर्म मतलब कि पुराना से बन जाएगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, एब के ए से बन जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी के जो विदेशी है इससे बन जाएगा विदेशियों का विवरण, और धर्म मतलब कि धर्म ग्रंथ, ठीक है। जो भारतीय इतिहास को जानने का हमें स्रोत मिलता है वो पुरातत्व है उनसे मिलता है, ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनसे, विदेशियों का विवरण और धर्म ग्रंथ, इन सब से हमें इतिहास को जानने का मौका मिलता है। मतलब इनसे हम इतिहास के जो पॉइंट हैं उनको जान सकते हैं। इनका संकेत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। मतलब जो भारतीय इतिहास है पुराना, वो हमें किस किस से प्राप्त होता है? पुरातत्व संबंधी जो हमें साक्ष्य और मिले हैं, सबूत मिले हैं उनसे, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों का विवरण से, और जो धर्म ग्रंथ है उनसे हमें भारत के इतिहास को जानने का मौका मिलता है। दूसरा है जो 4 वेद हैं वे कौन कौन से हैं? सॉरी आया, ये मैंने आपको पहले ट्रिक में बता दिया, एक बार दोबारा याद कर लेते हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। ये 4 वेद हैं जो क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जो उपवेद हैं, मतलब जो 4 वेद हैं उनके उपवेद हैं वे कौन कौन से हैं? उनकी ट्रिक है अगाध आयु, इनसे बन जाएगा ऐसे अर्थशास्त्र, ग से गंधर्व वेद, ध से धनुर्वेद, और आयु से बन जाएगा आयुर्वेद, ठीक है। मतलब जो 4 वेद हैं उनके सबके अपने अपने एक उपवेद भी हैं, जो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र। और ये भी आपको याद रखना है कि भाई कौन सा वेद है उसका उपवेद कौन सा है। जैसे जो आयुर्वेद है ये ऋग्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, और जो अथर्ववेद है इसका अर्थशास्त्र उपवेद है, ठीक है। अब जो 6 वेदांग हैं उनके नाम याद करने की ट्रिक क्या है? निज, छवि, शिशु। निज मतलब कि निरुक्त, ज से बन जाएगा ज्योतिष, छ से बन जाएगा छंद, और वी से बन जाएगा व्याकरण, शी से बन जाएगा शिक्षा, और सु से बन जाएगा सूत्र। मतलब कि निरुक्त, ज्योतिष, छंद, शिक्षा, व्याकरण और सूत्र, ये जो 6 अपने ग्रंथ हैं, वेदांग हैं, वो कौन कौन से हैं? निरुक्त, निज, छवि, शिशु, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, शिक्षा, व्याकरण, सूत्र, ये 6 अपने वेदांग हैं। इसके बाद हैं जो 7 ब्राह्मण हैं उनके ग्रंथ हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? उसकी जो ट्रिक है वो है कोय 5-7 जैम गोते, कोय स्तिक्की, ऐतरेय, पंचविश, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ, तैत्तरीय। मतलब कि जो ऋषि द्वारा गद्य रूप से की गई वेदों की व्याख्या है ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। जो ऋषि द्वारा जो गद्य रूप की वेदों की व्याख्या की गई थी वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। और जो प्रत्येक वेद के अपने ग्रंथ हैं ब्राह्मण के, वे निम्न हैं। मतलब जो ऋग्वेद है ना उसके कौन कौन से हैं ब्राह्मण ग्रंथ? ऐतरेय और कौशितिकी। जो ये ऋग्वेद है उसके ऐतरेय और कौशितिकी हैं। पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, ये सामवेद के हैं। षड्विश है मतलब जो शतपथ, नहीं भाई, शतपथ तो यजुर्वेद का है। पंचविश, षड्विश
और ये जैमिनी है, ये सामवेद के हैं। शतपथ यजुर्वेद का है। तैतरीय है, ये भी यजुर्वेद का है। और जो शुक्ल और कृष्ण, ये यजुर्वेद के 2 पार्ट कर दिए। और जो अथर्ववेद है ये गोपथ, इसका गोपथ ब्राह्मण वेद है। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन ये थोड़े मुश्किल थे, लेकिन इनकी ट्रिक अगर आप 2 बार वीडियो देखोगे ना तो समझ आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।